Question 7. Standard time for a job is 90 hours and the hourly rate of guaranteed wages is 50. काम हो या ना हो हर घंटे का 50 रुपीज पेमेंट करना होगा. Because of saving in time, a worker get an effective hourly rate. Effective means मैंने last day बताया था effective hourly rate means total earning divided by time taken. क्या बताया था मैंने? Total earning divided by time taken of 60 under Rowan premium bonus system. For the same saving in time, calculate the hourly rate of wages worker X will get under hull save. तो हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है स्टैंडर्ड टाइम इक्वल्स टू 90. नीचे लिखेंगे टाइम टेकन x, ब्रैकेट में लिखो लेट. तो 90 माइनस x इज द टाइम सेव. So the total earning under रोवन प्लान का बेसिक फॉर्मूला क्या था? याद है किसी को? क्या था बोलो? बेसिक मीन्स टीटी इंटू टीआर और बोनस देने का तरीका क्या था? टीटी बाई टीए time taken is x, time rate is 50, time taken x, time allowed 90, time saved 90 minus x, time rate 50. तो जब क्रॉस करके लिखेंगे तो आंसर आएगा 50x प्लस क्रॉस करेंगे तो 50x इन ब्रैकेट 90 माइनस x डिवाइडेड बाई 90. अब चाहे तो हम लोग 0 0 कैंसिल कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, व्हाटएवर. तो चाहे तो हम लोग 0 कैंसिल भी कर सकते हैं. तो एक्चुअल आंसर इज, अगर हम एलसीएम भी ले लें 9, सो दिस बिकम्स 450x. 5 से 9 में करेंगे 450x और 450x और माइनस हो जाएगा 5x स्क्वायर. दिस इज द अर्निंग. अच्छा, इफेक्टिव अर्निंग इज गिवन. व्हाट इज द इफेक्टिव अर्निंग? ₹60 पर आवर. तो लिखेंगे टोटल अर्निंग व्हाट इज द टोटल अर्निंग? 60 इंटू एक्स इक्वल्स टू 60x. सो हम लोग लिख सकते हैं 60x इक्वल्स टू, इसको चाहो तो एक लाइन और सॉल्व कर देते, दिस बिकम 900x माइनस 5x स्क्वायर बाई 9, है ना. सो 60x ATP according to problem 60x equals to 900x minus 5x square by 9 divided by 1. cross multiply karo. Now this becomes 9 into 6 540x equals to 900x minus 5x square. क्रॉस करेंगे 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 900x माइनस 540x. तो द 5x स्क्वायर इक्वल टू 900 माइनस 540 360x. दोनों तरफ x कैंसिल करेंगे, 5x इक्वल्स टू 360. तो द x इक्वल्स टू 360 बाई 5 72. x equals to 72 and x is the time taken, so the time taken is 72. Time taken is 72. Again इधर देखो, TA time allowed 90, TT time taken 72. तो saving in time क्या होगा? TS. and question तुम्हें बोल रहा है कि you need to calculate क्या करने के लिए? hourly rate by applying the wholesale premium bonus scheme assuming 40% to worker. It means जहां 50% लिखते हो वहां क्या लिखोगे? 40%. तो नीचे लिखेंगे टोटल अर्निंग किसके साथ? अंडर
हल से, और इसका फॉर्मूला होगा टीटी इंटू टी आर प्लस 40% इंटू टी एस इंटू टी आर. टाइम टेकन 72, टाइम रेट 50, 40% इंटू टाइम सेव 18 इंटू टाइम रेट 50. इनको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 3600 प्लस 40% ऑफ 18 इंटू 50 है ना, एंड इंटू करो 50 3, and now add the both figure 39, and this is the total earning under Rohan Halse scheme, but they are asking effective earning, यानी effective hourly earning. देखो यहाँ लिखा है ना, calculate for the same saving in time, calculate the hourly rate of wages. तो लिखेंगे, उसको बोलते हैं effective earning per hour. क्या बोलेंगे? effective earning per hour. 3960 कितने आवर में अर्न करते हैं? 72. नाउ डिवाइड बाय 72, 55, जो कि उसका इफेक्टिव अर्निंग हलसे में कितना था, सॉरी रोहन में कितना था? 60. अच्छा, अगर कोई बोलना चाहे तो इसका मतलब सर हलसे का टोटल कमाई कितना है, तो टोटल कमाई आएगा 72 इंटू 60. अगर मुझे जानना हो कि रोहन में कितना टोटल अर्निंग हुआ होगा तो मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो. कैसे? वैसे आएगा कितना? 4320. अगर तुमसे पूछेगा व्हाट इज द टोटल अर्निंग अंडर रोहन तो बताना पड़ेगा. वैसे यहां पर रोहन का अर्निंग पूछा नहीं है, हमें बताने की जरूरत नहीं है. ठीक है, ये नेक्स्ट कॉपी करना है. किसी का सॉल्व हुआ था क्या? करेक्ट आंसर आया था? तुम्हारा आना चाहिए था, क्यों नहीं आया? करो फटाक से. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 डन. 9 तो मैं करवा दिया था, आई थिंक सही किए होंगे. कम्स ऑन क्वेश्चन नंबर 8. A skilled worker in XYZ Limited is paid as guaranteed wage rate of 30 per hour. The standard time per unit of a particular product is 4 hours. P, the machine man, has been paid wages under the Rowan incentive plan and he had earned effective hourly rate. Effective hourly rate कैसे निकलता है? Total earning divided by time taken. तो अगर मेरे पास इफेक्टिव आवरली रेट गिवन हो तो टोटल अर्निंग निकाल सकते हैं कि नहीं? कैसे निकालोगे टोटल अर्निंग? इफेक्टिव आवरली रेट इनटू टाइम टेकन. नीचे बोला व्हाट हैड बीन हिज अर्निंग एंड इफेक्टिव आवरली ही हैड बीन पुट ऑन हलसे इंसेंटिव स्कीम. उसका स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज क्या है? 4 आवर्स है. ऊपर दिया गया स्किल्ड वर्कर इज पेड गारंटी वेज रेट क्या है? 30 पर आवर. क्या है? 30 पर आवर है. और नीचे हमारे पास स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज 4 आवर. मतलब 4 घंटा क्या है उस प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड टाइम. क्या है? स्टैंडर्ड टाइम दिया गया. अभी इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग कर सकते हैं. वैसे कौन सा मेथड है? तो नीचे लिखेंगे स्टैंडर्ड टाइम इज टाइम अलाउड 4, टाइम टेकन x, टाइम सेव 4 माइनस x, टाइम रेट 30, टाइम रेट 30 एंड इफेक्टिव आवरली रेट गिवन है एज पर रोहन. एकदम सेम सम, पिछले वाले सम्स का डुप्लीकेट है. टोटल अर्निंग एज पर रोहन. कर लोगे घर से ही है. सेम सम्स डुप्लीकेट सम्स है, डेटा चेंज है.
Now, 2023 divide by एक ही बात है. Next, now comes on question number 10. 10 done है? नहीं हुआ 10? नहीं हुआ. Now comes on question number 10. ये होमवर्क नहीं दिए थे. अभी तो From the following data, calculate total monthly remuneration of 3 worker, and 3 workers are X, Y and Z. Standard production per worker, हर वर्कर का स्टैंडर्ड प्रोडक्शन क्या है? 1000. मतलब सभी के लिए एक ही स्टैंडर्ड रखे कि 1000 तुम्हारा स्टैंडर्ड है. Actual production during a month for X, Y and Z. Piece work rate per unit of actual production is 50 paisa. DA given है, HRA fix given है, an additional production bonus at the rate of 5 each percentage of actual production exceeding 75% of actual production over standard. मतलब जिन लोगों ने भी स्टैंडर्ड का 75% अचीव किया, उसके बाद जितना परसेंट वो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करेगा उतना परसेंट उसे एज ए बोनस मिलेगा. और हर परसेंटेज के लिए 5 रुपीज मिलेगा. कितना मिलेगा? हर परसेंटेज के लिए 5 रुपीज मिलेगा. क्लियर है क्या? नीचे देखिए, दिस इज एक्स, वाई एंड जेड. नीचे लिखेंगे स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड प्रोडक्शन. स्टैंडर्ड प्रोडक्शन. व्हाट इज स्टैंडर्ड प्रोडक्शन? 1000, 1000 and 1000. then लिखेंगे एक्चुअल प्रोडक्शन. एक्चुअल प्रोडक्शन 800, 700, 900. नीचे क्या निकालेंगे? इफिशियंसी. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इफिशियंसी? इन केस ऑफ प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन और यूनिट. स्टैंडर्ड प्रोडक्शन जैसे 800 by 1000 into 100, 80%, 70%, 90%. नीचे लिखेंगे एडिशनल परसेंटेज, या लिखेंगे बोनस परसेंटेज. नीचे लिखेंगे बोनस परसेंटेज. बोनस परसेंटेज आएगा यहाँ पर 5, यहाँ पे बोनस परसेंटेज आएगा nil और यहाँ पे बोनस परसेंटेज आएगा 15. क्यों? क्योंकि बोला एबव 75% पे बोनस मिलेगा. तो जो जितना ज्यादा प्रोडक्शन किया उतना ज्यादा बोनस मिलेगा. कोई दिक्कत है इसमें क्या? अभी इन लोगों का टाइम रेट क्या है? अच्छा पीस रेट है और हमारे पास पीस वर्क रेट पर यूनिट, और पर यूनिट का पीस रेट कितना है? 15. तो हम लोग सीधा यहां पर लिखेंगे बेसिक वेजेस पीस से इंटू कर दो 15 पैसा. 15 पैसा का मतलब क्या होता है? 0.15. तो जितना पीस है उसको इंटू 15 कर दो. जैसे 800 इंटू 15 120, 700 इंटू 15 105, 90 इंटू 15 135. यही ना? एंड देन नीचे लिखेंगे बोनस. क्या लिखेंगे? बोनस 5% है. सो 5 इंटू 5. तो यहां पर नीचे लिखेंगे बोनस क्या होगा? बोनस परसेंटेज इंटू 5. बोनस परसेंटेज इंटू, तो 5 5s are 25. Here bonus is nil और here bonus is 75. So total earning is
145 105 एंड ऐड करो कितना आएगा 210 210। हाँ बताते हैं, ये हो गया टोटल वेजेस। अब इसके बाद नीचे लिखेंगे डीए एचआरए, तो नीचे इसी में ऐड कर देंगे, नीचे अंडरलाइन मत करना। ऑल फिक्स पे, तो यहाँ लिख देना डीए एचआरए, दिस इज द टोटल पेमेंट ऑफ वेजेस, एंड देन ऐड कर देना टोटल वेजेस। टोटल वेजेस का पार्ट वहां पे डाल देना। ऑफ देयर बेसिक अर्निंग एंड कमीशन और बोनस हर एक को मिलेगा, और ये सबके लिए फिक्स है, उतना ही मिलेगा, किसी को ज्यादा या किसी को कम नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 11 ही किया ना अभी हम लोग, 10 था। 11 तो करवा दिया आई थिंक, नहीं करवाया। क्वेश्चन नंबर 11, क्या बोले, ऐड कर देंगे, तुमने क्यों, तो यहाँ पे किस लिए दिया एरो देख के, एरो देने का मतलब मेरा क्या था। हर एक में सेम डेटा सभी में ऐड करो। अरे 40 एंड 20 ऐसे ऐड कर देंगे यहाँ पे, इधर इधर देखो 40 20 40 20 एंड अगेन 40 20, और ऐड करके बताओ फर्स्ट वाले का टोटल आंसर क्या है 205, द सेकेंड वन 165 एंड थर्ड वन बस हो गया, डन। देखो इधर, दिस इज द क्वेश्चन नंबर, ईयर वाइज कन्वर्ट, ये क्या ईयरली है क्या, डीए पर मंथ है, प्रोडक्शन क्या है पर मंथ है, तो सारा डेटा पर मंथ है, तुम ईयरली नहीं करना है। ईयरली डेटा का डिमांड करेगा देन ईयरली, अदरवाइज ईयरली नहीं करना है हमें। देखो, a worker produce 200 unit in a week time and the guaranteed weekly wages payment of 45 hours is rupees 81, मतलब 45 घंटे के लिए अर्निंग गारंटीड है 81 रुपीज, एंड द एक्सपेक्टेड टाइम टू प्रोड्यूस, एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए कितना टाइम मिलता है, बोल रहा विच इज रेज फर्दर बाय, जिसको कि बाद में क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया अंडर द इंसेंटिव स्कीम, मतलब बोला जब हल से या रोवन स्कीम लाएगा ना, तब एक यूनिट क्या स्टैंडर्ड टाइम क्या करेगा 20% से इंक्रीज हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट, तो 15 प्लस 20% ऑफ 15, और एक तरीका और बताए थे ना 120% ऑफ 15 भी लिखेंगे तो आंसर क्या आएगा सेम आंसर आएगा, क्यों, क्योंकि 120% मतलब डायरेक्टली 20% बढ़ा दे रहे हैं। सो 18 क्या है मिनट, 18 मिनट, वो बंदा कितना वर्क कर रहा है 200 यूनिट, तो नीचे लिखेंगे स्टैंडर्ड टाइम फॉर 200 यूनिट, ये आ जाएगा 200 इंटू 18, आंसर आएगा मिनट्स में, और 200 इंटू 18 बाई 60 करेंगे तो आंसर आएगा आवर में, लिखेंगे 60 आवर्स। समझ में आया क्या, 60 से क्यों डिवाइड किए, क्योंकि हमें आवर में कन्वर्ट करना है, और नहीं तो मिनट में कन्वर्ट करना है तो 200 इंटू 18 करने से ही आंसर आ जाता।
और किसी किसी को चाहिए तो पूरा इतना वर्किंग नहीं दिखाकर हम लोग एक बार में लिखेंगे दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाय 60, क्योंकि एक ही बार आवर में आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम में हमें इतना दिखाना नहीं है कि पहले मिनट में गया फिर आवर में गया, ये कैलकुलेशन दिखाने की जरूरत नहीं है। सही है ये। दूसरा पार्ट देखो, इधर नीचे लिखेंगे टाइम टेकन। टाइम टेकन कितना है? हाँ, क्योंकि पूरे वीक का गारंटीड पेमेंट कितना है? 45 के लिए, तो मेरे लिए टाइम सेव कितना हो जाएगा? दिस इज टाइम सेव, ये मेरे लिए क्या आ जाएगा? टाइम सेव। तो तुम्हारे पास सारा डेटा अवेलेबल है। यू हैव द स्टैंडर्ड टाइम, टाइम टेकन, टाइम सेव एज वेल एज टाइम रेट। टाइम रेट कितना आएगा? टाइम रेट इज इक्वल टू 81/45, कितना? 1.8। दिस इज योर टाइम रेट पर आवर। तो कर लोगे ना, चाहे अब तुमसे हल से पूछे या रोहन पूछे या दोनों पूछे, कोई फर्क पड़ा है? नहीं। तो इसका जो रिमेनिंग पार्ट है स्पेस रख दो, घर से सॉल्व कर लेना। एकूण থেকে एप्रिल পর্যন্ত ভ্যালিড থাকবে। क्वेश्चन नंबर 12, देखो, two worker A and B given an identical job. The labor cost are estimated at 1.5 per hour for 32 hours and the overhead recovery rate is 4.5 per hour. Material used by both worked value at 120 each and the work cost of production came to rupees 270 and 291 respectively for the two job with Halse plan. Find the time taken by A and B. यानी यहाँ पर दो बंदे हैं A, another person is B. टाइम टेकन हमारे पास मिसिंग है, तो हमारे पास क्या रहेगा? स्टैंडर्ड टाइम। व्हाट इज द स्टैंडर्ड टाइम? 32 hours for both। 32 hours for both। अभी हमारे पास टाइम टेकन से x। अच्छा, टाइम टेकन दोनों का अलग अलग होगा ना, एक का x मान लो तो एक का क्या मानेंगे? y। तो टाइम सेव 32 माइनस x एंड दिस इज 32 माइनस। अब एक बंदे का मैं सॉल्व करता हूं, दूसरे बंदे का तुम खुद से करोगे। अभी नीचे मेरे पास दिया गया है लेबर कॉस्ट एस्टिमेटेड 1.5, मतलब TR। टाइम रेट हेयर 1.5, हेयर आल्सो 1.5। ओवरहेड रिकवरी रेट, ओवरहेड रिकवरी, तो ओवरहेड रिकवरी रेट मींस ओवरहेड का खर्चा क्या है? 4.5 पर आवर, 4.5 पर आवर, दोनों तरफ 4.5 पर आवर के हिसाब से हमारा गिवन है। अभी हमारे पास जो डेटा दिया गया वो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या दिया गया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे आता है? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। तो मटेरियल का कॉस्ट है क्या? कहाँ है? ये जो 120 फॉर ईच। लेबर अभी हम लोग निकालेंगे और ओवरहेड भी हमारे पास क्या दिया हुआ है। सबसे पहला टारगेट है वेजेस कैलकुलेट करना। नीचे लिखेंगे टोटल वेजेस, अलग अलग भी लिख सकता हूँ, एक साथ भी लिख सकता हूँ। टोटल वेजेस ऑफ एक्स कर लो पहले, टीटी इंटू TR प्लस 50% ऑफ TS इंटू TR। तो मैं अभी सिर्फ ए का बताऊंगा, बी तुम लोग खुद से करोगे। TT x, TR 1.5, 50% of time save is 32 minus x and time rate is 1.5. So answer is 1.5x plus 50%। सॉल्व करो,
1.5 का 50% क्या होगा 0.75 इन ब्रैकेट 32 माइनस एक्स ब्रैकेट ओपन करो 1.5x प्लस 32 का करेंगे तो 24 माइनस 0.75x इससे इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 0.75x प्लस 24 ये हमारे पास हो गया टोटल वेजेस। ये मेरे लिए क्या हो गया टोटल वेजेस। एंड टोटल वेजेस के साथ क्या क्या ऐड करेंगे। पहला आएगा मटेरियल। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मटेरियल 120। सभी को मिला ना मटेरियल का कॉस्ट कि नहीं मिला मिल गया कितना दिया हुआ है 120 इज गिवन। वेरी गुड। मटेरियल के साथ क्या ऐड करेंगे वेजेस। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वेजेस ये तो 0.75 x प्लस 24 इनको ऐड करो कितना आएगा 144 प्लस 0.75 x। नेक्स्ट पार्ट क्या होगा ओवरहेड कितना है ओवरहेड ओवरहेड का रिकवरी रेट गिवन है 4.5 पर आवर। ये हो जाएगा 4.5 इंटू एक्स या जाएगा 4.5x ऐड करो 144 प्लस इन दोनों को x को ऐड करो 5.25x। दिस इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड दिस इज द प्राइम कॉस्ट। कॉस्ट शीट पढ़ के आए हो तुम लोग तो तुम्हारे पास प्राइम कॉस्ट का भी नॉलेज है। कोई समस्या इसमें। नेक्स्ट अभी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास गिवन है। कितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिवन है 270 इज गिवन तो 144 प्लस 5.25x इक्वल्स टू 270। सॉल्व करो 5.25x इक्वल्स टू 270 माइनस 144। 5.25x इक्वल्स टू माइनस प्लस करके लिखो कितना आएगा 136। x इज इक्वल टू एक सेकेंड 120 तो नाउ 126 बाई 5.25 x इक्वल्स टू 24। सो टाइम टेकन बाई a इज 24 और वैसे ब्रैकेट में एक आंसर दिया हुआ है 24। तो b वाला खुद से करोगे ये रहा होमवर्क। अब ये सब तो कर पाओगे कॉपी करो पहले कॉमन पार्ट एंड कैलकुलेशन ऑफ a एंड कैलकुलेशन ऑफ b घर से करके लाओगे। देखिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन 13। ऐसे एक एक क्वेश्चन में पकड़ पकड़ के करवा रहा हूं तो घर पे प्रैक्टिस थोड़ा ठीक से कीजिएगा। The standard output of product X has been fixed as rupees 12 per unit of 8 hours. The normal wage is 12 per day. यहाँ पर देखो टाइम रेट जो है वो डे के हिसाब से किसके हिसाब से डे। डिटरमाइन द टोटल वेजेस पेबल इंक्लूडिंग बोनस अंडर टाइम रेट पीस रेट हल्से रोन व्हेन टोटल प्रोडक्शन इज 10 16 24 30 यूनिट पर डे। मीन्स तुम्हारे पास 4 कैटेगरी होगा कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 कैटेगरी 3 कैटेगरी 4 एंड दिस इज द एक्चुअल प्रोडक्शन। क्या होगा एक्चुअल प्रोडक्शन इज 10 16 24 30। चलो 4 आंसर मुझे चाहिए टाइम रेट में पीस रेट में हल्से एंड रोअन। 2 मिनट का टाइम लो एटलीस्ट। देखो पहले हमें चाहिए पीस रेट है कितना द स्टैंडर्ड आउटपुट ऑफ एक्स हैज बीन फिक्स्ड 12 यूनिट। एक दिन में बनाना कितना है 12 पीस और एक दिन का वेजेस कितना है
12। तो हम लोगों को दो चीज अलग से निकालना होगा। पहला निकालना होगा पीस रेट। क्या निकालना होगा? तो पीस रेट होगा 12/12, लिखेंगे 1 पर पीस, क्या आएगा? और एक होगा टाइम रेट। टाइम रेट क्या आएगा? 12/8 आ जाएगा 1.5 पर आवर। क्यों? क्योंकि 12 रुपये की कमाई 8 घंटे में हो रहा है। क्लियर है अब सभी के लिए? तो पहले तुम्हें निकालना है कौन सा? टाइम रेट। तो देखो सबका टाइम रेट क्या है? सबने तो 8 घंटा ही काम किया। सबने 8 घंटा ही काम किया। तो नीचे लिखेंगे वेजेस एज पर टाइम रेट। कितना आएगा? हर केस में 12 ही आएगा, 10 क्यों आएगा? अरे भाई 10 यूनिट का प्रोडक्शन किया है, टाइम तो 8 घंटे ही लिया है, और 8 घंटे का वेजेस कितना है? 12 रुपया। तो हर केस में टाइम रेट कितना होगा? 12। नीचे लिखेंगे पीस रेट। पीस रेट, पीस रेट हमारा क्या है? 1 रुपया पर। तो ये होगा 10, ये होगा 16, ये होगा 24, ये होगा 30। मतलब नंबर ऑफ पीस इंटू 1, नंबर ऑफ पीस इंटू 1। क्यों? क्योंकि 1 रुपये का पर पीस हमने निकाल लिया था पहले। हो गया? अभी निकालना पड़ेगा स्टैंडर्ड टाइम। क्या करना पड़ेगा? स्टैंडर्ड टाइम। कैसे होगा? इधर देखिए, 12 यूनिट के लिए कितना घंटा मिलता है? 8 घंटा। तो हर एक में कैलकुलेशन करो, जैसे मैं दिखाता हूं। यानी 8 घंटे का टाइम 12 यूनिट के लिए, तो 10 यूनिट के लिए कितना? यानी मैं यहां पर ऐसा लिखूं कि ये जो, क्या बोले? हाँ, तो टाइम रेट 1.5 है। तो हाँ, तो टाइम रेट के लिए तो 8 घंटा काम करेगा, 1.5 तो 12 ही तो होगा। 8 घंटे ही तो काम किया। अरे एक दिन का काम 8 घंटा और एक दिन का वेजेस 12 रुपया। 8 को भी अगर 1.5 से करेंगे, वहीं से तो 1.5 आया ही है, तो फिर तो 12 ही तो आएगा। तो 1.5 फिर क्यों लिखे? अभी देखो, ये जो एक्चुअल प्रोडक्शन है, इसको हम लोग कैसे निकालें स्टैंडर्ड टाइम? इसके लिए हम लोग करेंगे 8/12 इंटू एक्चुअल प्रोडक्शन। क्या लिखेंगे? एक्चुअल प्रोडक्शन। निकल जाएगा हर एक का स्टैंडर्ड टाइम। जैसे 8/12 इंटू 10 कितना आएगा? 6 पॉइंट। दूसरे का 8/12 इंटू 16 10.67 ना। 8/12 इंटू 24 16 नहीं, हाँ 24 16। अगला बताओ। 15.99 माने 16। और उसके बाद वाला 8/12 इंटू 30 20। दिस इज द स्टैंडर्ड टाइम, बट ऑल हैव टेकन टाइम टेकन। सभी के लिए टाइम टेकन क्या होगा? सेम 8 आवर्स 8 आवर्स 8 आवर्स 8 आवर्स। माइनस करके लिखो। पहले के लिए टाइम सेव क्या आएगा? नील। इसने कुछ टाइम बताया नहीं, ज्यादा ही टाइम ले लिया है। इसका टाइम सेव क्या होगा? 1.33। इसका टाइम सेव नहीं 1.33 कुछ गलत किए, 2.67 ना। इसका टाइम सेव 8 और इसका टाइम 12। टाइम सेव निकल गया। टाइम रेट, अब जो तुम लोग टाइम रेट बोल रहे थे वो इस काम के लिए लाए थे बेटा 1.5। अब चाहिए हमें अलग से। अब तुम्हें करना हो हल से और करना हो रोहन, तो मिल गया ना। अरे हल से रोहन के लिए हमें 3 डेटा चाहिए। क्या क्या? टाइम टेकन, टाइम रेट और टाइम सेव। बन जाएगा हल से रोहन दोनों। ये 3 डेटा से बन गया। हमें स्टैंडर्ड हाँ नहीं, रोहन के लिए स्टैंडर्ड भी चाहिए। मतलब एक तरह से क्या चाहिए? स्टैंडर्ड, टाइम टेकन, टाइम सेव और टाइम रेट। और 3 में से टाइम टेकन, स्टैंडर्ड टाइम और टाइम सेव में अगर कोई भी 2 दिया हो, तीसरा निकल जाएगा। अगर स्टैंडर्ड टाइम और टाइम टेकन दिया तो टाइम सेव निकल जाएगा। अगर टाइम सेव और टाइम टेकन दिया हो तो स्टैंडर्ड निकल जाएगा। या फिर स्टैंडर्ड टाइम और टाइम सेव दिया हो तो एक्चुअल निकल जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो 3 ही डेटा चाहिए। 3 डेटा आ गया तो क्या हल से क्या रोहन सब बना देंगे। अब इसी का हल से और रोहन बन जाएगा कि नहीं? अलग अलग केस में बनाना, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। मतलब मान लो अगला इसी क्वेश्चन को कोई फ्रेम करेगा तो 4 वर्कर है बेटा।
ए बी और ये हो जाएगा सी और डी, ऐसे मान लो, और हर वर्कर ने अलग अलग प्रोडक्शन किया। आप क्लियर है? मैं 1 2 3 क्या बोला कि अगर मान लो अलग अलग प्रोडक्शन होगा तो बताओ क्या स्टोरी है। राजदीप बोलो, कोई दिक्कत है इसमें? नेक्स्ट 14 होमवर्क रहेगा। 16 17 20 21 22 22 बस ये घर से करके लाइएगा। अगले दिन लेबर टर्नओवर कराएंगे, ये बचा हुआ जो तुम लोग का डाउट्स होगा लेंगे, लेबर को वहीं पे कंक्लूड कर देंगे। अगले दिन सिर्फ लेबर टर्नओवर पे बात चलेगा, और जो भी तुम लोग का डाउट्स रहेगा या एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस रहेगा तो वो भी करते हैं। ये अभी एक आध तो क्वेश्चन और करोगे तो कर लो। हाँ, एक और होमवर्क रखो एक्स्ट्रा, लेबर टर्नओवर का फॉर्मूला लर्न करके आओगे। कहाँ पे लेबर टर्नओवर का फॉर्मूला? क्योंकि एकदम सीट के एकदम स्टार्टिंग में देखो लेबर टर्नओवर का एक फॉर्मूला दिया गया हो, मिल गया के नीचे। हाँ, ये वाला पार्ट हमको चाहिए अगले दिन। लेबर टर्नओवर मतलब लेबर कंपनी को छोड़ के जाता है, फिर नया लेबर आता है। लेबर छोड़ के जाता है, उसके बदले में लेबर आता है। कभी कभी क्या होता है कि न्यू लेबर आता है, मतलब एक लेबर वो होता है जो किसी को रिप्लेस करता है, मतलब वो लेबर आया और दूसरा लेबर गया। कभी कभी होता है कि एक्स्ट्रा लेबर को हम लोग क्या करते हैं, लेकर आते हैं। कभी कभी लेबर को सिर्फ निकाल देते हैं, नया लेबर उसके बदले में लेकर आएंगे नहीं। तो हमारे पास देखो क्या क्या चीज है। हमारे पास पहले टोटल सेपरेशन, चाहे रिजाइन किया, रिटायरमेंट हुआ या रिट्रेचमेंट हुआ या डेथ हुआ, मतलब गया हमारे से, हमारे कंपनी को छोड़कर जाएगा। और एसेशन मींस रिप्लेसमेंट प्लस न्यू रिक्रूटमेंट। रिप्लेसमेंट मतलब पुराने को बदल के नया लाया और नया। एंड द रिजल्ट ऑफ लेबर टर्नओवर इन फ्लक्स मेथड, अभी हमारे पास अलग अलग मेथड है। हमारे पास हो जाएगा रिप्लेसमेंट मेथड, सेपरेशन मेथड, न्यू रिक्रूटमेंट मेथड, एंड द लास्ट वन इज द फ्लक्स मेथड। ये वाला पूरा फॉर्मूला फ्लक्स मेथड का फॉर्मूला है, ठीक है ना? ये 4 मेथड करके लाना, एक बार लर्न करके आना। अगले दिन हम लोग लेबर टर्नओवर पे बात करेंगे, जो तुम लोगों का डाउट्स रहेगा। आज जो होमवर्क दिया होमवर्क ट्राई करना, जो भी होमवर्क का डाउट्स रहेगा फिर कराते हैं।